स्वाग्निः प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते संसृजे आमयं च तस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। पहली संविधा ले लीजिए, पहले संविधा लीजिए, वैसे इसमें लगाइए, ये लगाइए। ओम अयं तैद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चाश्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। ओम समिधाग्निं धुवसतघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा इदमग्नये गन्धर्वमा। ओम सुषमिदाय शोचिषे घृतं तीर्थं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। ओम तन्त्वा समितिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे गन्धर्वमा। पाँच लीजिए, अब गर्म कर लीजिए थोड़ा सा। ओम अयं तैद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चाश्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। ओम अयं तैद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चाश्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। ओम अयं तैद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चाश्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। ओम अयं तैद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चाश्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। ओम अयं तैद्मे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्व चेद्यवर्धय चाश्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात्वेदसे गन्धर्वमा। जल के लिए यहाँ पर हाथ से लेकर इधर से ओम अदिते अनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वती अनुमन्यस्व ओम देव सवितः प्रसूभयज्ञं प्रसूभयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न उधर से उठा लीजिए। उत्तर दक्षिण दो मध्य। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। आप लोगों के पास सामग्री है ना सभी लोग?
सामग्री को ऐसे नहीं डालेंगे, ठीक है? ऐसे भिक्षा दी जाती है, ऐसे दान किया जाता है। थोड़ी थोड़ी सामग्री लेकर के ऐसे बीच में छोड़ेंगे, ठीक है? जो लोग आ रहे सामने बैठे बाकी बाद में दिलवा देंगे, बाकी सबसे जो लोग बैठे हैं वो डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी डालना। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योते सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्दृशेन्द्रवत्याः जुषाणः सूर्यो वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो यमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्वपासते तया मध्यमेधयाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्पुरितां निपरासुम यद्भद्रं तन्नयासुम स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्वजुहुरानमेनो भूयस्तान्तेन वायुक्तिं विधेमा स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखिए, घी डालने वाले एक सज्जन हैं और सामग्री डालने वाले कितने लोग हैं? ज़्यादा है। तो आप लोग सामग्री को थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे तो और अच्छे से प्रज्वलित होगी। जब और अच्छे से प्रज्वलित हो जाए तब थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? आइए, प्रातः काल का हमने यज्ञ किया। ये यज्ञ जो अभी हमने जितने मंत्र बोले हैं, इतने मंत्र प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पे देना चाहिए। गृहस्थ, जो गृहस्थी है, जिसकी शादी हो चुकी है, गृहस्थ में जीवन बिता रहा है, उस प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में इतनी आहुति देनी ही चाहिए। इससे छूट नहीं मिलेगी, इससे छूट नहीं है, ये देना ही है। और कहा गया है यज्ञो वही विष्णु। यज्ञ क्या है? विष्णु। और विष्णु जी की पत्नी का क्या नाम है? जो इस विष्णु को अपने घर में स्थापित करेगा, लक्ष्मी उसी के घर जाएगी, ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस संसार में ये आजकल नहीं करते, मगर उनके घर में बहुत लक्ष्मी है। अंबानी कौन सा यज्ञ करते हैं? तो आपको एक बात बता दें कि इन लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में बहुत बड़े यज्ञ किए होंगे, पुण्य इन्होंने किए होंगे, उसका फल वो आज भोग रहे हैं। परंतु आज जो नहीं कर रहे हैं उसका फल आगे भोगेंगे। तो इसलिए आप ये ना सोचें आपको तो यज्ञ करना है, ये सोचें, ठीक? आइए सायंकाल की आहुतियां देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः
मानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसोऽयमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वः स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरसोपासते भयामां मेधयानि मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभं यद्भद्रं तान्नया स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजुराणमेनो भूयशान्तेन मयुते विदेवा स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा थोड़ा सा ठीक है 4 आहुतियां देंगे उत्तर दक्षिण और दोमध्य में ठीक है ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः चलिए कुछ मैं आहुतियाँ बोलूँगा आप लोग सामग्री से और आप भीड़ से आहुति देंगे ठीक है कुछ वो बनाया है क्या अच्छा हो गया ठीक है ओम समज्जन्तु विश्वे देवाः समपूर्णेय सम्मातरिष्वा समधाता समुदेस्त्री ददातु स्वाहा देखिए ये एक मंत्र आता है विवाह प्रकरण ठीक है और ये विवाह प्रकरण का मंत्र है और इस मंत्र का अर्थ ये है कि आप कहते हैं जल ठीक है जल को आपह कहते हैं तो जल जो है वो जब 2 पात्रों में जल रखा हो ठीक है इसमें और इसमें रखा है जल और अगर इसको हम मिला दें एक साथ तो संसार की कोई ताकत इसको अलग कर सकता है जी कर सकता है नहीं कर सकता तो वेद का मंत्र ये कह रहा है कि जिस प्रकार 2 पात्रों का जल मिला देने पर उसे संसार की कोई ताकत उसे अलग नहीं कर सकती ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ने आपको इनके लिए और इनको आपके लिए बना दिया अब इसे संसार की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती ठीक बात है समझ में आ रही तो हम दोनों कैसे हो जाएं ईश्वर से प्रार्थना यहाँ पे की है कि हम दोनों जैसे 2 पात्र के जल एक होने पर उसे संसार की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती ठीक इसी प्रकार हम भी किसी भी कीमत पर एक दूसरे से अलग नहीं ठीक है एक मंत्र से और आहुति देंगे ओम मम वृते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाच मे कमना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुक्तं मह्यं स्वाहा पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कहते हैं कि मैं अपने श्रेष्ठ व्यवहारों को तुम्हारे हृदय में रखता हूँ ठीक है जी तुम अपना इधर ध्यान दो पति पत्नी का भाव ये है वो कि क्या कहना चाहते हैं कि मैं अपने श्रेष्ठ व्यवहारों को तुम्हारे हृदय में रखता हूँ तुम्हारा चित्त सदैव मेरे चित्त के अनुकूल हो यहाँ कहा है ना चित्तम अनुचित्तम मेरा चित्त और तुम्हारा चित्त मन क्या हो एक दूसरे के अनुकूल हो मेरी वाणी को तुम एकाग्र मन ध्यान से सुनना
प्रजापति ने हमें एक दूसरे के साथ नियुक्त किया, हमें इसका सफल निर्वाह करना है। अब चित्त को मतलब मन को जान लेना, तो मन को कैसे जाना जाए? मन को ऐसे जाना जा सकता है कि पत्नी किसी चीज की आशा पति से करे तो पति को बिना कहे वो समझ में आ जाना चाहिए कि इसकी ये आशा है। अब वो कैसे आएगी ये आप समझो, ठीक है ना। इनकी कोई अपेक्षा हो आपसे कि ये हमें ये दिलाएं या कराएं जो भी है, तो वो पति को समझ जाना चाहिए, क्योंकि रहते हुए वो बात को समझने लगता है, पत्नी भी बात को समझने लगती है। एक मैं बताऊं, एक कहानी आपको छोटी सी बताता हूँ। एक सज्जन थे, उनका विवाह हुआ। हाँ जी, एक सज्जन था, उनका विवाह हुआ और जिनके साथ हुआ उनके यहाँ मूंग की खिचड़ी बनती थी और इनके यहाँ उड़द की खिचड़ी बनती थी, उड़द की दाल। तो विवाह हो गया, तो जब खिचड़ी बनी तो उस लड़की ने अपने हिसाब से मूंग की खिचड़ी बना दी। तो पति देव ने बड़ी बेकार मन से उसे खाया, तो देखकर समझ में आ गया कि कुछ परेशानी है। पूछा क्या परेशानी है? तो बोले कि मुझे ये खिचड़ी ऐसे खाने की आदत नहीं है, मैं तो उड़द की दाल की खिचड़ी खाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, हुआ क्या कि उसके 2-4 दिन बाद वो वापस चली जाती है लड़की अपने घर, और कुछ दिन बाद फिर आती है, तो वो चली गई अपने घर। अब इधर क्या हुआ कि ये जब वापस आई तो इसने फिर से, उसको पता था कि ये पति को उड़द के दाल की खिचड़ी पसंद है, तो उसने उड़द के दाल की खिचड़ी बनाई। तो फिर पति का मुंह बना हुआ था, तो उसने पूछा कि अब तो मैंने तुम्हारे मन की बनाई है, पहली बार तो हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था, अब तो तुम्हारे मन की बनाई है, आप क्यों मुझको बता, मतलब क्यों आपको अच्छी नहीं लग रही है? तो उसने कहा कि जब तुम वहाँ चली गई थी तो मैंने मूंग के दाल की खिचड़ी खाने की आदत डाली और उसने वहां जाकर के उड़द की खिचड़ी बनाने की आदत डाली। अब फिर उल्टा हो गया। इतना मन को पकड़ना चाहिए, है ना। दोनों ने, अच्छा इसको प्रेम कहेंगे या क्या कहेंगे? प्रेम ही तो कहेंगे, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की अनुकूलता वाले काम किए। इसलिए पति और पत्नी का इतना संबंध नजदीकी है कि माता पिता की सेवा शुश्रूषा सभी को करनी चाहिए, परंतु जब पत्नी आ जाती है तो पत्नी के प्रति आपका कर्तव्य जो है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि पिता को देखने के लिए माँ है, परंतु जो अपने घर को छोड़कर आई है आपके यहाँ, उसे देखने के लिए आप ही हैं सिर्फ। इसलिए पत्नी के मन की अनुकूलता, कभी कभी बीच में एक आध चम्मच गिरा, तो पत्नी के मन की अनुकूलता आपको पकड़नी पड़ेगी और पति के हृदय को पकड़ना आपको चाहिए, पकड़ना पड़ेगा। और जब इस प्रकार का प्रेम होगा तो वहां पर घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते। लड़ाई झगड़े वही होते हैं जहां हम तुरंत जवाब देने की सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। आपको बताएं, एक बड़ी मजे की बात बताएं। जो यज्ञ में जब विवाह संस्कार होता है तो लोग बड़ा कहते हैं कि बड़ी कितने फेरे हुए, कितने फेरे हुए, कितने फेरे हुए। ऐसा लग रहा है कि 7 फेरे से कम हो जाएंगे तो पत्नी अगले दिन भाग जाएगी और ज्यादा हो जाएंगे तो 200 वर्ष साथ रहेगी, है ना। ऐसा जबकि देखने में नहीं आता। अच्छा, एक बात है कि पति और पत्नी जब वहां पर यज्ञ मंडप के चारों तरफ फेरे ले रहे होते हैं, तो फेरे ही क्यों लेते हैं? फेरे लेने का क्या औचित्य है? भाई गोला बनाकर फेरे लेते हैं ना चारों तरफ, क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि यदि आप लाइन बनाएंगे संसार में, जब जब आप कंपटीशन करेंगे, कंपटीशन कराते हैं तो सीधी लाइन में करते हैं ना, तो जब कंपटीशन करेंगे, लाइन बनाएंगे, तो लाइन तो एक दूसरे से बड़ी हो सकती है, मगर घेरा किसी से बड़ा छोटा नहीं होता, पूर्ण होता है अपने आप में।
लाइन तो अधूरी हो सकती है। घेरा क्या होता है, वो घूम करके आके पूर्ण हो जाता है वहाँ। इसलिए जब विवाह संस्कार होता है तो पति पत्नी से पूर्ण हो जाता है और पत्नी पति से पूर्ण हो जाती है। अब उसके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती। समझ में आ गई बात? अब वो पूर्ण हो गए। वो घेरे की तरह, जैसे घेरा पूर्ण है वैसे ही पति पत्नी भी पूर्ण है। इसलिए यहाँ कहा कि चित्तम अनुचित्तम, हम दूसरे एक दूसरे के चित्त को पहचान सकें और उसके अनुकूल आचरण कर सकें। ठीक है, आइए एक और मंत्र की आप देंगे। ओम अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण कृष्णेना बध्नामि सत्यग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते स्वाहा। कह रहे बड़ी अच्छी बात कही इसमें भी। कह रहे हैं जैसे अन्न से के साथ प्राण का और प्राण के साथ अन्न का तथा अन्न और प्राण का आकाश के साथ जैसा अटूट संबंध है, वैसा ही अटूट संबंध मैं तेरे मन, हृदय और चित्त का सत्य के साथ जोड़ती हूँ। पति पत्नी दोनों इस संबंध में निष्ठा और श्रद्धा से पालन करें। प्राण का अन्न से कैसा संबंध है? अन्न से प्राण का ये संबंध है कि 6 दिन अन्न ना खाओ, देखो प्राण निकल जाएगा। अब संबंध में समझ में आ गया ना? प्राण का अन्न से ये संबंध है। तो जैसे अन्न खाने से प्राण बचते हैं, ठीक है ना, प्राणों को बचाने के लिए अन्न खाना पड़ता है, इसी तरह अपने घर को, गृहस्थ को सुखी रखने के लिए एक दूसरे से प्रीति का व्यवहार करना पड़ता है। जिस दिन आप ये छोड़ देंगे उस दिन आपके घर में कष्ट क्लेश आ जाएगा। तो यहाँ पर गृहस्थ में सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर बड़प्पन की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर तो आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, समझ रहे हैं ना? इसीलिए जब वहाँ सप्तपदी कराते हैं तो वहाँ अंतिम जो पग चलते हैं तो वहाँ कहते हैं कि तुम क्या हो गई हो, अब तुम सखाया, तुम मेरी सखा हो गई हो, है ना? अंतिम जो पग चलते हैं वो कहते हैं तुम सखा स्वरूप हो। सखा माने मित्र होता है। तो अब संसार में पहले बहुत दोस्त होते हैं, शादी के बाद वो कहते हैं मैं समय नहीं मिलता तुम्हें, मित्रों से मिलने का समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब सखा पास में, अब यही पत्नी है, यही सखा है। भाई पहले जहाँ भी जाते थे मित्र साथ में होता था ना। अच्छा किसी को छोड़ जाओ, लड़ाई कर देता था, हमें नहीं लेके गए, हमें बताया नहीं। अब कौन लड़ाई करेगा? अब मित्र नहीं, अब पत्नी। अब वो मित्र छूट गए, अब पत्नी साथ है, तो पत्नी ही मित्र है। ठीक है जी, आइए एक और आहुति देंगे। ओम यदेतत् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदिद हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव स्वाहा। कह रहे पति पत्नी परस्पर इच्छा व्यक्त करते हैं, तुम्हारा आत्मा व अंतःकरण सदा मेरे आत्मा व अंतःकरण के अनुकूल, मेरा हृदय मन आज भी तुम्हारे हृदय मन के अनुकूल होकर हम परस्पर एक दूसरे का प्रियाचरण ही करते रहें। प्रियाचरण माने अच्छा आचरण करते रहें। आत्मा अंतःकरण सदा मेरे आत्मा व अंतःकरण के अनुकूल। मैंने पहले ही बताया आपको कि आपका आत्मा और अंतःकरण ये किसके अनुकूल है? इनके अनुकूल, और इनका आत्मा अंतःकरण आपके अनुकूल। इसीलिए जब यज्ञ होता है विवाह पद्धति में, तो वहाँ कहा जाता है कि आज के बाद तुझे छोड़कर, पति पत्नी के लिए कहता है, तुझे छोड़कर इस संसार की स्त्रियों से मेरा संबंध माता का, बहन का या बेटी का हो सकता है। ठीक है ना? इसी तरह पत्नी भी व्रत लेती है कि आज के बाद इस संसार के सभी पुरुष मेरे लिए भाई, पिता या बेटे के समान हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भाव जब आ जाता है तब गृहस्थ सुखी होता है और एक दूसरे के साथ हम प्रेम का आचरण करते रहें। एक और आहुति दीजिए। ओम तक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा शतं जीवेम सरदा शतं शृणुयाम सरदा शतं प्रभवाम सरदा शतं दीर्घाश्याम सरदा शतं भूयश्च सरदा शतं स्वाहा।
कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर होवे वो कितने वर्ष तक होवे? 100 वर्ष तक जिए हम पति पत्नी एक दूसरे का साथ निभाते हुए 100 वर्ष पर्यंत हम एक दूसरे का साथ निभाते हुए जिए। तक चक्षुर देवहितम पुरस्ताद शुक्रमुच्चर पश्येम सर्वदा शतम। हम अच्छा देखें, हम अच्छा बोलें, हम अच्छा सुने, हमारे जो आचरण हो सब अच्छे हों। ऐसे हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का संबंध करके हम इस संसार को कुछ अच्छा दे पाए, है ना। अब आपको बता दें कि जो विवाह संस्कार है, विवाह का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या आप जानते हैं विवाह का उद्देश्य क्या है? कितने लोग जानते हैं कि विवाह का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है? कहेंगे मोक्ष प्राप्ति। विवाह का उद्देश्य जानते हैं क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। और लोग कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति तो संन्यास लेके होगा, ऐसे ऐसे होगा, लोग कहते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं। विवाह का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। पति पत्नी को सुधर्मा बनाने में अपना पूरा सहयोग करे। ये जो हाथ आपने लगाया है ना, क्यों लगाया? आपने लगाया है कि यज्ञ आदि जो श्रेष्ठ कर्म होंगे उसमें मैं तुम्हारा तन मन धन से साथ दूंगी। मतलब यज्ञ आदि कर्म हो रहे हो, पैसा कम पड़ जाए तो पैसा भी दूंगी, जो मेरे पास आप ही का दिया हुआ है। अपने तन से शारीरिक सेवा भी करूंगी और मन से आपके साथ ही रहूंगी, तभी तो हाथ लगा के वहां। और वहां कहती है कि यदि संसार में तुम कोई गलत काम करोगे तो जिस प्रकार मैं हाथ लगा सकती हूँ उसी तरह हाथ पकड़ भी सकती हूँ। ये पत्नी का अधिकार है। ये पत्नी का अधिकार है कि वो अपने पति को गलत कार्यों से रोके। क्यों रोके? गलत कार्यों से क्यों रोके? गलत कार्यों से इसलिए रोके क्योंकि उन दोनों को मोक्ष की दिशा में बढ़ना। मोक्ष की प्राप्ति अंतिम ध्येय होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि सन्यासी और ये लोग ही मोक्ष पाते हो, ऐसा नहीं है। गृहस्थी होकर भी मोक्ष की तरफ जाया जा सकता है। तो वहां पर पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे मोक्ष की तरफ प्रस्थान करने में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। और पति कहता है कि तुम्हारे इस दिव्य यात्रा में, तुम्हारी इस पावन यात्रा में मैं अपना सहयोग तुम्हें प्रदान करूंगी और हम दोनों इस प्रकार अच्छे जीवन को चलाते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। बड़ा उद्देश्य है, छोटा उद्देश्य नहीं। गृहस्थ का उद्देश्य छोटा नहीं है और गृहस्थ का उद्देश्य बहुत बड़ा है। गृहस्थ का उद्देश्य कितना बड़ा है आप समझिए। गृहस्थ का उद्देश्य यह है कि हम संतानोत्पत्ति करेंगे। किस लिए संतानोत्पत्ति? किस लिए करेंगे? हम संतानोत्पत्ति इसलिए करेंगे क्योंकि इस संसार को, इस समाज को अच्छे लोगों की जरूरत है। हम बच्चों को उत्पन्न करेंगे, उन्हें सुसंस्कारवान बनाएंगे। और जब अच्छा एक ही बच्चा होता है वो संसार में अलग जगह देता है। अब बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव भी तो किसी माँ की संतान है ना, और उनकी माँ उन्हें न पैदा करती, तो क्या होता? एक अच्छी सुसंतान इस संसार में आने से वंचित रह जाती। अब बाबा रामदेव ने अपना पूरा जीवन इसके लिए लगा दिया है, तो क्या हुआ? वो माँ धन्य हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया। उसके पुत्र ने पूरे जीवन संसार के लिए अपना जीवन लगा दिया। उसने वो भी चाहता तो वो भी चाहते तो अपने विवाह करते, बच्चे पैदा करते। उन्होंने संसार के लिए अपना जीवन लगा दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती अपना जीवन दे गए। उनकी कृपा से हम लोग यहाँ बैठे यज्ञ कर रहे हैं। नहीं तो यज्ञ का नाम लेवा कौन था? वेद का नाम लेवा कौन था? कोई नहीं था। तो गृहस्थ का उद्देश्य बहुत बड़ा है। संतान उत्पन्न करें, उसे सुसंस्कारवान बनाएं। उसको संस्कारवान बनाने से ये गृहस्थ मेरा अच्छा बनेगा, मेरा घर अच्छा होगा। घर अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो हमारा राष्ट्र अच्छा होगा। तो ये राष्ट्र की इकाई तो घर है, समझ रहे हैं? राष्ट्र की इकाई घर है। अगर हमारे सारे माता पिता ये सोच लें, अगर सारे माता पिता ये सोच लें कि मैं घी थोड़ा बीच में डालते हैं, अगर घी दे दूं, अगर सारे माता पिता ये सोच लें कि मैं अपने संतान को उत्तम बनाएंगे हम, जैसे आपका पुत्र आज विवाह के उपरांत भी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने कहा कि भाई आज हम यज्ञ करेंगे।
अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आज देखो हमारा सुबह से शेड्यूल फिक्स है, सुबह हम लोग उठेंगे 10 बजे, भाई जब तक मन कर देगा तब तक सोएंगे, नहीं तो अपने शादी की सालगिरह भी जल्दी उठेंगे तो क्या फायदा हुआ, मतलब क्या हमने मनाया। तो हम देर से उठेंगे, मस्ती करेंगे, फिर हम आराम से नहाएंगे धोएंगे, डीजे बजाएंगे, फिर हम बाहर घूमने एक पिक्चर देख रहे हैं, ये भी लोग करते हैं भाई, ये कोई गलत नहीं, हम आपको कबूल कर पाना थोड़ी सुना रहे हैं, ऐसा लोग कर रहे हैं। आज वो कहते हैं लेट उठने में उठने कर रहा है, हमने कहा शादी सालगिरह मनाओगे तुम लेट उठो। तो देखो लोग क्या है, पिक्चर जाते, पिक्चर जा करके बाहर डिनर करते, घर में चले आते। अब माता पिता यहाँ बैठे सोच रहे होते कि बताओ अच्छा आज का दिन था, सोचा था बच्चों के साथ बिताएंगे, और बच्चे अलग चले गए, है ना। लेकिन आप देखिए ये मतलब संस्कारों की ये परिपाटी है कि हमारे बच्चे भी विवाहित होने पर अपने गृहस्थ के साथ वो हमारे साथ बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो ये कितना अच्छा है। बाकी दिन तो हमेशा साथ में रहते हैं, परंतु आज का दिन सबके साथ बैठ करके हंसी खुशी और अपने साथी के साथ बैठे हुए हैं, सुसंस्कार अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो इससे आपका पाप कम होगा और पुण्य बढ़ता जाएगा, है ना, जीवन में उन्नति होगी, ऐसे कार्य करने वालों के जीवन उन्नत होते हैं। तो ये फल होता है सुसंस्कारवान बनाने का। आज संसार में आप इतने सारे देखते हो, अभी एक 35 टुकड़े कर दिए गए एक लड़की के, तो उनके यहाँ क्या संस्कार है, उनके यहाँ संस्कार कोई काटने के दिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ संस्कार दिए जा रहे हैं कि तुम वायु को भी शुद्ध करो। अरे आदमी को तो आदमी समझो, उससे पहले वायु को शुद्ध करो, हमारे यहाँ ये संस्कार दिए जा रहे हैं। तो ये संस्कार ही व्यक्ति को व्यक्ति बनाते हैं, ये व्यक्ति नहीं देवता बना देते हैं। पहले मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य से देवता बना देते हैं। कोई देवता कोई आसमान से प्रकट थोड़ी होते हैं, हम ही आप में से देवत्व के भाव जो अपने अंदर जगा लेते हैं वो देवता हो जाते हैं, है जी। आइए, तो इसलिए आज का दिन विशेष है आपके विवाह का, और आपका विवाह इसी तारीख को हुआ था या किसी और 16, कोई बात नहीं, आज छुट्टी है तो आज सभी के साथ बैठे हैं अपन यज्ञ कर रहे हैं, तो उपलक्ष्य बहुत अच्छी बात है। आइए, 4 आहुतियां फिर से उत्तर दक्षिण और दो मत में। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। गायत्री मंत्र की आहुतियां देने के लिए कुछ है क्या, या आगे बढ़ाएगा? है, ठीक है, चलो पहले आप लोग 3 दे दो, इसके बाद उन लोगों को बुला देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चाहते हैं, बड़ी श्रद्धा से आए हैं, कृपया मंदिर इसके पास आ जाइए, यज्ञ के पास, और अपनी आहुतियाँ समर्पित करें। हाँ भैया आओ, बैठो, अरे बैठो। सावित्री कहाँ रखी है? ये रखी है, हमारे को भेज दो। आ जाओ भाई, जिन्होंने आहुति नहीं दी है आ जाइए पास में। बस करो, इधर आ जा, आगे आ जा, बस करो कर। इधर खसक गया, बहुत इधर खसक गया।
प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। और कोई देना चाहते हैं औरतियाँ? अब कोई है? नहीं है तो फिर ऐसे ही बढ़ा देते हैं। बैठे रहो, बैठ जाओ, बैठे रहो, ऐसे ही बढ़ा देते हैं। ठीक, बैठ जाओ। आप लोगों को भी तो कुछ पन्ने मिले, आराम से बैठ जाओ, पालतू में। चलिए थोड़ा घी भैया और लेना है, अभी घी की जरूरत है। दिखा लो, कंजूसी ना करो आज के दिन। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि तुजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृषतब्रह्मलोकं स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि तुजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। वो बेचारा अपनी समेटे ले रहा, मैं ही डालूंगा। बहुत अच्छे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। बस सामग्री रोक दीजिए। 4 आहुतियां उत्तर दक्षिण को मध्य में आप लगा लीजिए। हाँ ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये दन्नमम ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे दन्नमम ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय दन्नमम ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय वायुदेव्याः स्वाहा इदं अग्निवाय वायुदेव्याय दन्नमम ओम यदस्य कर्मणो मदरीचं यद्वायुं न विराकरम् अग्निष्ठतस्विष्टकृतिद्यात् सर्वं सृष्टं सुकृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्तान् भूतीनां कामानां समर्दयित्री सर्वान्नां कामान् समर्दय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते दन्नमम स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम। मेरे साथ 12 आहुतियाँ देंगे घी की। यहाँ पर जो आपने अभी मंत्रों की आहुति दी है, साथ में बोला है इदं न मम, यह मेरा नहीं है। ये क्यों मेरा नहीं है? खरीदा तो हम ही नहीं है गाय करके, मेरा क्यों नहीं? ईश्वर का दिया हुआ। क्योंकि जो गाय है उसको गाय को मैंने नहीं बनाया, जो गाय घास खाती है उसको भी मैंने नहीं बनाया।
और घास से गाय के अंदर दूध भी मैंने नहीं बनाया है, इसलिए ये मेरा नहीं है। किसका है? परमपिता परमात्मा का है। आपको पता है पहले ये भूमियां बिका नहीं करती थी, कहा करते थे सबय भूमि गोपाल की, है ऐसे ही कहते थे। पहले ये भूमि बिकती नहीं थी, कहते थे ये सब भूमि जो है किसकी है? ईश्वर की है, ये हमारी नहीं है। आज भी जो आपका घर है ये सब 99 वर्ष की लीज पर है जी, क्योंकि ये सारी संपदा ईश्वर की है। ईश्वर ने ये सारा धन वैभव ऐश्वर्य इस संसार में हमारे लिए दे दिया है, तो हम उसके दिए हुए उन पदार्थों से इस संसार के कार्यों को अच्छा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए इन आहुतियों को जब लगाते हैं तब होता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। और जब आप ये कर देते हैं तब वो पिता कहता है कि तुम मेरे पुत्र बनने योग्य हो, तब वो अपनी गोद में स्थान देता है। तो इसलिए आप ये भाव से ये करें कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, मैंने नहीं बनाया इसे। आपको अगर एक ऐसे ही दे दिया जाए, गाय वाय ना हो, तो आपको करोड़ों रुपए आपके हाथ में हो, लेकिन आप घी नहीं बना सकते एक बूंद भी बिना गाय के। बना सकते? नहीं बना सकते। तो इसलिए परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से ये हमें मिला है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आइए हम लोग यहाँ पर 12 आहुतियाँ देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्रे आयुंसि पवस्या सुपूर्णमिषं चनः आरेवाधस्विदुक्षुरां स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः अमीमहे महालयं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं ददद्रैमयि मूषं स्वाहा इदमग्नये पौमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापते नर्मदेतारण्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो वस्तु वयं श्यामपतयो रयिणां स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अभयासिशिष्टा यजिष्ठो वहिं तमः सोऽशुचा नो विश्वाद्वेषांसि प्रमुद्य स्वाहा इदमग्निवनाभ्यामिदं नमः। ओम स त्वं नो अग्ने अवमो भवोति नेदिष्ठौ वस्या उषसौ विष्ठौ अवेक्षनो वरुणं रणनो वीह्यम्रीकं स्वभो नयेति स्वाहा इदमग्निवनाभ्यामिदं नमः। ओम इमं मे वरुणश्रुधिरवमद्या च मृडय वामवस्युराचके स्वाहा इदं वर्मायेदं नमः। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषं समान आयुः प्रमोषे स्वाहा इदं वर्मायेदं नमः। ओम ये ते शतं वरुणे सहस्रं यज्ञा पाशाविततामान्ता ते भिन्नो वद सवितोत विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुता स्वर्गाः स्वाहा इदं वर्माय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः मर्देभ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। ओम मयाश्चाग्ने शनविसर्जिताश्च सत्यनित्यमयासि अयानो यज्ञं वाहस्यानो देहि भेषजम् स्वाहा इदमग्नये अयसे इदं नमः। ओम उदुत्तमं पर्वपाशमस्तवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथा वयमादित्यवर्ते तव नागसो अदितये शाः स्वाहा इदं वर्मायादित्यायादितये च इदं नमः। ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मायजं हिग्मं शुष्टं मायजपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतिमद्यनः स्वाहा इदं जातवेदोभ्यामिदं नमः। आइए 3 आहुतियों से समापन करेंगे। आप सभी लोग जो सामग्री सामने है 3 आहुतियाँ देंगे, उसके बाद जो सामग्री बच जाए उसे छोड़ देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा
ये घी डाल दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि शुद्धधारं वसो पवित्रमसि शास्त्रधारं देवस्व पुनात् वसो पवित्रेण सतधारेण सुत्वा कामदोक्ष। थोड़ा सा जल लेना बस। सभी को जल दे दीजिए। ऐसे बढ़ा तो सब लोग ले लें, कहाँ तक देते रहोगे आप? बस थाली बढ़ा तो सब लोग लेते हैं। लो भैया लगाओ। क्रीम है ये क्रीम। अभी पूरा चमचा ही लेगा। अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार है। चलो ऐसे कर लीजिए। ओम तनुपाग्नेसी तन्वं में पाहि, ओम आयुर्धाग्नेसी आयुर्मे देहि, ओम वर्षोधाग्नेसी वर्षो में देहि, ओम अग्नेयं में तन्वऊनं तन्वयाप्रण, ओम तेजोवसि तेजोमय देहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमय देहि, ओम बलमसि बलमय देहि, ओम ओजोवसि ओजोमय देहि, ओम मन्युरसि मन्युर्मय देहि, ओम सहोवसि सहोमय देहि। ये प्रार्थना बोलेंगे। ये जरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले विचारे, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें, अश्वमेध अधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से, पाप अत्याचार की कामना में पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो, हवन हर प्राणधारी लिए, वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, निरंतर सारे तक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, मात करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, परम पूज्य प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल
कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब निधि हो कल्याण। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन के भंडारी। सब भय प्रभाव देखे, सन्मान दे पति कहो, दुखिया कोई हो गए सृष्टि निर्माणहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज आपकी वैवाहिक वर्षगांठ पर यह आपका यज्ञ बिल्कुल किसी बिना कष्ट बाधा के संपन्न हुआ। इसके लिए हम सभी लोग ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और गृहस्थ, जैसा कि मैंने बहुत कुछ तो आपको बता ही दिया है ना। अभी आपका 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, लेकिन गृहस्थ में समय जाते हुए पता नहीं लगता है जी। आपको पता लगा बच्चे इतने बड़े हो गए? शुरुआत के जब मेरी शादी हुई थी तो 1-2 वर्षों तक तो हम कहते थे, अच्छा जब मिलने आते थे लोग तो उनसे पूछते थे कितने साल हो गए शादी में। कोई कहता था 20 साल, कोई 25 साल। तो लोग सोचते थे इतने साल हो गए इनकी शादी में। लेकिन शुरुआत के 1-2 साल पता चलते हैं। उसके बाद ये संसार ऐसा है ना कि ये आपको अपने में बांध लेता है। बच्चे हो जाते हैं, उनको देखने में इधर उधर दौड़ भाग में समय ही पता नहीं लगता है। और बड़े बच्चे हो जाते हैं तो लगता है अरे इतने साल हो गए शादी, पता ही नहीं लगते, है ना। लेकिन वही है, जब समय पता ना लगे, है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घर में सुख शांति है। और पता लग रहा है तो दिन एक दिन काटना मुश्किल होता है ना। और विवाह संस्कार तो वास्तव में जैसा मंत्र में भी कहा था कि ईश्वर ने ऊपर से ही जोड़ा आपका बनाकर भेजा। ऐसा सभी के साथ होगा कि वो उसने नियुक्त किया है कि तुम इनके साथ अपना जीवन काटोगे, और उसको कहा है तुम इनके साथ काटोगे। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, कई बार ये प्रश्न होते हैं कि जब तक मैं अकेला था तब मैं बहुत दुखी था, जब से ये मेरे जीवन में आई है मैं सुखी हो गया हूँ। और कभी कभी उल्टा भी होता है, पहले सुख होता है बाद में दुख हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि शायद यही खराब है, इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। ऐसा नहीं होता। इस बात को थोड़ा धैर्य से और गंभीरता से समझिए। इसीलिए आपको कह रहे हैं आज कि इस बात को समझिए। होता क्या है कि जीवन आपका निश्चित है कि इतने वर्ष का जीवन मिला, उसमें आपके ब्रह्मचर्य के काल हैं 24, 25, 26, 28, 30 जो भी हैं। उसके बाद विवाह के बाद दोनों लोग साथ में। होता क्या है कि जो फल हमें अकेले भोगने होते हैं, मेरी बात को समझिएगा, पकड़िएगा, जो फल मुझे अकेले भोगने हैं तो वो मैं अकेला भोगूंगा, मतलब शादी से पहले। और जो फल पत्नी के साथ भोगने हैं, मतलब कुछ दुख उसे भोगने होंगे, कुछ मुझे भी, तो वो दोनों ने मिलकर भोगे। और कुछ सुख उसके साथ भोगने हैं, तो सुख हुआ तो सुख वो भी भोगती है और पति भी सुख भोगता है। मतलब ये कि जितने दिनों तक जो सुख अकेले भोगना लिखा है वो अकेले भोगते हैं, जितना साथ में मिलकर भोगने का लिखा है उतना साथ में मिलकर भोगते हैं।
कभी किसी के आने से सुख की वृद्धि हो जाए या दुख की वृद्धि हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके आने से ये हुआ। हाँ, सौभाग्य तो आ सकता है, परंतु दुख किसी के आने से बढ़ता नहीं है, आने से तो सुख ही बढ़ता है। इसलिए ये मान कर चलना चाहिए कि जो जो जीवन में सुख और दुख, क्योंकि सुख और दुख तो जीवन में बने रहेंगे, है ना भाई, ये तो चक्र है जीवन का। सुख आएगा फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा फिर दुख आएगा। भाई ये घर में पुताई की तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पुराना नहीं होगा, ये जाले नहीं लगेंगे इस पर, पुराना हो जाएगा, जाले लगेंगे, काला होगा, फिर इसकी रंगाई पुताई करेंगे। इसी तरह जीवन का चक्र भी सुख दुख चलता रहेगा। इसलिए अपने साथी पर पूर्ण विश्वास रखें, एक दूसरे से प्रसन्नता का व्यवहार बनाकर रखें, एक दूसरे की मान मर्यादा को बढ़ाकर रखें और एक दूसरे के साथ इस जीवन की सुंदर नदी को पार करें एक नौका में बैठकर, क्योंकि दो नौका में बैठेंगे तो डूबेंगे जरूर। तो एक साथ दोनों पति पत्नी अपने इस गृहस्थ को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं। इसमें सुंदरता तब और निखर आती है जब आप इसको माता पिता के साथ गुजारते हैं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं कि ये तो बड़ा कष्ट देते हैं, माता पिता कष्ट देते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप उसे कष्ट के भाव में लेंगे तो जीवन में कष्ट से आपको कोई बचा भी नहीं सकता। भाई जो पास में होगा वो कष्ट देता हुआ लगेगा, है ना, जो दूर हो जाएगा फिर वो दूर हो जाता है। इसलिए माता पिता बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए इस जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। आपका जीवन ईश्वर करे इसी प्रकार अच्छा और सुखमय व्यतीत होता रहे। आइए आप लोगों का हम कुछ सत्कार भी करवाएं। इस टीका को बनाइए जरा माता जी, इसको बहन जी जरा बनाओ, वो पानी थोड़ा सा डालो इसको, वो वाला नहीं, वो कलश वाला डालो। बस आज अपनी बहू का तिलक आप करो, हमारी ऐसी इच्छा है। क्या पानी ज्यादा हो गया क्या? अच्छा कोई बात नहीं, पता है आजकल तो हल्दी ही रखा तो वही पता नहीं क्या ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो वरिष्ठरिः स्वस्ति